मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी लुटेरों के घर पर लोकायुक्त की रेड। रिश्वत एक ऐसा कलंक है समाज में जिसको दुनिया का कोई डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता। कुछ हद तक लोकायुक्त IT विभाग ऐसे सरकारी लुटेरों पर कार्रवाई करते हैं जिनकी शिकायतें इन्हें मिलती हैं। सरकारी तनख्वाह में एक अधिकारी क्या कमा सकता है? रिटायर्ड होने के बाद एक छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई और लिया हुआ लोन चुकाने में ही जिंदगी बीत जाती है एक ईमानदार ऑफिसर को। मगर कुछ अधिकारियों का लालच, लाखों के जेवरात, करोड़ों की जायदाद, आराम की जिंदगी, इंपोर्टेड कार के लिए जनता का खून और सरकार के खजाने को लूटकर टैक्स में चोरी, तनख्वाह से ज्यादा आमदनी, ऐसे ही मामलों के चलते राज्य भर के कई इलाके मंडिया, हासन, तुमकुर, चिकमंगलुरु, कोप्पड़, चामराजनगर, मैसूर, बल्लारी, मंगलुरु, विजयनगर के अलावा कई रिश्वतखोर अधिकारियों के घर, दफ्तर और ठिकानों पर रेड करके खुद हैरान हुए। इनकी जायदाद, रुपया, सोना देखकर लोकायुक्त अधिकारी टीपू सुल्तान की फोटो का अपमान, टायर जलाकर लोगों ने किया चक्का जाम। अनेकता में एकता की मिसाल वाले देश को न जाने किसकी नजर लग गई। देश के लिए तन मन धन और सब कुछ लुटाने वाले देशभक्तों और महात्माओं का अपमान करके समाज में नफरत बांटने का काम अब आम बात हो गई है। खासकर राज्य में मिलजुल कर रहे समाज में कुछ समाज को बांटने वाले नफरत के कीड़े कभी बाबा साहब अंबेडकर जी का तो कभी गांधी जी का, तो अब रायचूरू के सारवाड़ गांव के मटन मार्केट के पास रहे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सर्कल में टीपू की फोटो को चप्पलों की हार डालकर अपमान करने का मामला कल रात होने से टीपू के चाहने वालों ने रास्ता बंद कर टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग पर बैठने का नजारा देखने को मिला। रायचूरू जिले में लोकसभा में अगर कांग्रेस हार गई तो गारंटी योजनाएं होंगी बंद। कांग्रेस MLA के बयान से मचा बवाल। रामनगर मागड़ी के कांग्रेस MLA HC बालकृष्णा का श्रीगिरिपुर में बड़ा बयान। शायद जनता को कांग्रेस की दी गई 5 गारंटी योजनाओं के प्रचार को समझाने के लिए अनोखे तरीके से प्रचार किया ताकि जनता को अच्छे से समझ आए। MLA ने कहा कि फ्री बस 2000 रुपये, राशन, चावल, मुफ्त बिजली और युवा निधि आगे भी चाहिए तो कांग्रेस का साथ देना होगा। अगर राज्य में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार हुई तो शायद गारंटी योजनाएं बंद हो सकती हैं। इतना करने के बाद भी अगर जनता वोट नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं कि बयान से सियासत में मची हलचल। गैर कानूनी शराब को बर्बाद करते समय शहद की मक्खियों का हमला। बेलगाम के राम तीर्थ नगर के बाहरी इलाके में गोवा से गैर कानूनी स्मगल की गई 99,60,000 कीमत की शराब, जिसमें ब्रांडेड कंपनी के बीयर और शराब को जमीन पर फेंके बोतलों को JCB की मदद से कुचलकर बर्बाद किया। एक्साइज और पुलिस विभाग अधिकारियों ने इसी दौरान अचानक से इस सुनसान इलाके में डेरा डाले शहद की मक्खियों के झुंड ने इन पर हमला कर दिया। तो खुद को इन मक्खियों के हमलों से बचने के लिए इन्हीं शराब के बक्सों से चेहरा छुपाकर भागना पड़ा अधिकारियों को। आदिल अमानत बैंक के ग्राहकों की हड़ताल, कब मिलेगा इन ग्राहकों को इंसाफ? बच्चों की शादी, पढ़ाई, बिजनेस और बुरे वक्त के लिए बचाकर रखी मेहनत की कमाई आदिल अमानत बैंक में अमानत के तौर पर रखे रुपयों के लिए पिछले कई महीनों से बैंक में गोलमाल, हेराफेरी के आरोप के चलते बैंक इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। माली हालत को लेकर यहाँ पर लाखों से रखे लोगों के रुपयों की अमानत को
देने के लिए बैंक रोज एक नया बहाना बनाकर इन परेशान लोगों को और परेशान कर रही है। खुद का रुपया खुद को लेने के लिए इन्हें हड़तालें, इंसाफ के लिए कभी बैंक तो कभी जिम्मेदारों के घर तो कभी डीसी ऑफिस तो कभी लोकायुक्त के बाहर अपना रुपया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इन ग्राहकों को, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान जिसने रखा है बैंक में रुपया, सब हैं परेशान और हैरान। जल्द इनका रुपया नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी इन ग्राहकों ने। बैंक कर्मचारियों पर भी भड़के ग्राहक। ऑनलाइन नौकरी का झांसा, करोड़ों रुपयों के साथ धोखेबाज गिरफ्तार। आम जनता को ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 160 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करके लूटने वाले शातिर ऑनलाइन चोरों को पकड़ने में सीओपी साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने जो 2143 केस में शामिल हैं ये चोर, जिनके बैंक खातों में 160 करोड़ ट्रांसफर होने का पता लगने से अकाउंट को सीज और 60 करोड़ बाकी रुपयों के लिए जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कहा, कमिश्नर ने सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी, इसीलिए जनता सावधान और होशियार रहे ऐसे धोखेबाजों से। गारंटी योजनाएं 5 साल बिना रुकावट के चलेंगी, डीके शिवकुमार का जनता को यकीन। कांग्रेस एमएलए बालकृष्णा की गारंटी बंद होने वाले बयान पर कहा कि इनके बयान का ये गलत मकसद नहीं कि गारंटी बंद होगी, जनता को भी सोचना होगा कि किस सरकार को है इनकी चिंता। हम जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। यकीन दिलाते हुए कहा कि किसी को चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं, पूरे 5 साल हमारी गारंटी योजनाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी, राज्य भर में कहा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने। ये ब्लैकमेल है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, BY विजेंद्र का बयान। कांग्रेस एमएलए के गारंटी योजनाओं को लोकसभा चुनाव में अगर हार हुई तो बंद हो सकती हैं का बयान। ये सीधे सीधे वोट के लिए जनता को ब्लैकमेल करने का काम है। शायद कांग्रेस को पता चल गया होगा कि इस बार 20 से ज्यादा उम्मीदवारों का जीतना मुश्किल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने मान लिया होगा कि वो लोकसभा चुनाव हारेंगे, इसीलिए इस तरह से जनता को ब्लैकमेल करके वोट हासिल कर रहे हैं, कहते हुए 28 के 28 बीजेपी जेडीएस दोस्ती के उम्मीदवारों का ही जीतना तय है राज्य में, इसमें कोई शक नहीं, कहा बीजेपी राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र ने। कर्ज चुकाने के लिए चोर बना बिजनेसमैन मदन कुमार, जिसकी भी एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हुआ करती थी कुंभलगुरु में। एक दिन जब अचानक फैक्ट्री में आग लग गई तो पूरे 80 लाख का नुकसान हुआ। बिजनेसमैन मदन कुमार का इंश्योरेंस के भी सिर्फ 2 लाख आने से सर से पांव तक लोन और कर्ज में डूबे मदन कुमार को इंटरेस्ट का रुपया भी देना मुश्किल हुआ। तो यूट्यूब में चोरी की ट्रेनिंग लेकर बेंगलुरु के KP अग्रहार टेलीकॉम लेआउट में रहे एक आलीशान घर पर कटर मशीन, चेहरे पर नकाब और हाथों में ग्लोव्स डालकर 300 ग्राम सोने के जेवरात लूटने वाले मदन कुमार को CCTV के आधार पर गिरफ्तार किया KP अग्रहार पुलिस ने, कहा पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।